गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपनी बात चल रही थी वेजिटेबल्स के डिजीजेस पे, अपन चल रहे थे। और नेक्स्ट जो अपन यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं वो लगभग वेजिटेबल्स का आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट ही रहेगा नेक्स्ट क्लास से अपना, जो एक आध क्लास में वो भी अपना कंप्लीट हो जाए। अब जो इंपॉर्टेंट डिजीज है यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, जो कि ओकरा की YVMV, येलो वेन मोजेक वायरस। ठीक है, तो येलो वेन मोजेक वायरस की अगर बात करें तो ये जो अगर बात आपके होता है बेगोमो वायरस, वही जेमिनिविरिडी फैमिली से, जिसका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, वेक्टर हो जाएगा व्हाइट फ्लाई, वो सारी चीज अभी अपन देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके सिम्टम्स जो हमारे को डायग्राम में दिख रहे हैं। जो ओकरा में सबसे मेजर डिजीज इसको अपन मानते हैं, जो अगर वो टाइम से अगर अर्लियर स्टेज में अगर इन्फेक्शन होगा तो 95% तक भी यील्ड लॉस हो जाता है, भिंडी का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। इसमें सिम्टम्स के तौर पे सबसे पहले क्लियरेंस ऑफ वेंस दिखेगी, पूरी वैन से वो क्लियरली विजिबल हो जाएगी, जिसमें क्लोरोसिस हो जाएगी। जहां जहां भी भिंडी की लीफ में वेन्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी, जिसमें कोई भी आपके क्लोरोसिस हो जाएगा कुल मिला के, यानी पे वहां पर आपके फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्लोरोफिल गायब होगा, क्लियरेंस ऑफ वेंस दिखेगा। दूसरा येलोइंग ऑफ वेंस, जहां पर अगर वो कई बार ऐसा भी होगा कि वो वेंस है वो पीली पड़ेगी, तो येलोइंग हुई तब भी आपको क्लोरोफिल नहीं होगा। उसके अलावा आप यहां पर देखोगे तो जिसको यहां पर कहेंगे लीफ नेक्रोसिस, जो अल्टीमेटली ये भी होगा कि लीफ जो है उनमें नेक्रोसिस हो जाएगा और धीरे धीरे वो आपके खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त जो टिश्यूज है उनकी डेथ हो जाएगी। उसके अलावा एक और आपको यहाँ पर येलोइंग ऑफ वेंस भी अपन कहेंगे, सॉरी येलोइंग ऑफ फ्रूट्स, जो भिंडी होगी वो भी पीली आएगी। आपने अगर खेत में अगर आपके कभी भिंडी हुई होगी तो डिजीज 100% अपन ने देखी होगी। ठीक है, उसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ, जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कैसी होगी, छोटे रहेगा, और लीव्स भी आप देखो कैसी कर्लिंग टाइप भी हो रही, क्योंकि वायरस से ही। ठीक है, तो इस पर अपन आते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा, तो YVMV। हाँ, टोमेटो की क्योंकि अपन अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो टोमेटो में और अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। यहां पर अपन ले रहे हैं ओकरा। ओकरा में भी अपन बात करेंगे सबसे पहले YVMV, येलो वेन मोज़ेक वायरस ऑफ ओकरा। ठीक है, ये जो डिजीज है इसका अगर अपन कहें तो कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया वायरस, जेनेटिक मटेरियल इसका हो जाएगा यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। वो जिनस आपका हो जाएगा बेगोमो वायरस या जेमिनी वायरस हो सकता है। जिनस क्या होगा, बेगोमो वायरस। फैमिली जेमिनिविरिडी। ठीक है, फैमिली। उसके अलावा ये सारी चीजें कॉमन अपन ने इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ ली थी। वेक्टर वही व्हाइट फ्लाई, बेमिसाइड, हेबिसाइड। तो ये तो सारी जनरल चीजें जो हमें ऑलरेडी पता थी कि क्या क्या चीजें यहां पर होगी। इसमें जो वायरस जो सरवाइव करता है, मोस्टली कोई भी वायरल डिजीज होती है तो वायरस सरवाइव करता है। आपको कई बार जब भी वायरल डिजीज होगी ये बोला जाएगा कि आसपास जो घास फूस है वो हटा दो भाई। उससे क्या होता है, क्योंकि मोस्टली जो वायरस होते हैं वहां पर वो जो वीड्स होती हैं उन वीड्स पर वो वायरस इंफेक्शन करता है, और उस वीड्स की वजह से मतलब जो व्हाइट फ्लाई है वो आपके वहां से जो है वायरस को आपके इसकी क्रॉप पे लाके छोड़ देगी। तो हम यहां पर करेंगे वायरस सर्वाइव होता है वीड्स पर। वायरस सर्वाइव, इसका जो वायरस है वो कुछ वीड्स पर सर्वाइव होगा, ऑन वीड्स लाइक क्रोटोन स्पार्सिफ्लोरम, क्रोटोन स्पार्सिफ्लोरम। उसके अलावा बात ध्यान रखें, स्पार्सिफ्लोरा, सॉरी। ठीक है, उसके अलावा एजिरेटम, ये कुछ वीड्स के स्पीसीज हैं जिन पर आपका ये YVMV का वायरस सर्वाइव करता है। मालवेस्ट्रम, तो यानी कि फील्ड में वीड तो होनी भी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ये तीन वीड्स तो स्पेशली एजिरेटम, मालवेस्ट्रम और क्रोटोन स्पार्सिफ्लोरा, ये वीड्स अगर फील्ड में अगर हैं तो आपके वायरस का अटैक ज्यादा होगा। एक तरीके से अल्टरनेट होस्ट का काम करती है ये वीड्स।
कर लिया नोट। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बीट्स का अपन ने अलग से ध्यान रखा, बाकी पहले वाली चीजें तो कॉमन थी। अब अपन आते हैं इसके सिम्टम्स पे। और ये भी क्या होता है कि अगर ये आपकी ओकरा की जब आपने सोइंग करी उसके 35 डेज आफ्टर सोइंग के अंदर अगर आपका इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके 94% यील्ड लॉस होगा। और अगर 50 डेज आफ्टर सोइंग अगर होता है तो 84% तक यील्ड लॉस इस क्रॉप से हो जाता है, इस डिजीज से हो जाता है। तो यहां पर अगर अपन बात करें इन्फेक्शन पे या सिम्टम्स पर ही आते हैं डायरेक्टली। तो ये तो यील्ड का अपन इसी में लिख देते हैं सिम्टम्स के अंदर ही, वैसे सिम्टम में नहीं आना चाहिए। पहला है कि इन्फेक्शन विद इन 35 डेज 35 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर अगर इस वायरस का अटैक हो गया तो क्या होगा, 94% तक यील्ड लॉस होगा। लगभग ऑलमोस्ट न के बराबर आपका ओकरा का प्रोडक्शन होगा, अप टू 94% कहेंगे। दूसरी बात, अगर इन्फेक्शन आपके 50 दिन के अंदर होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर अंदर ही अगर अपन बात कर रहे हैं तो अप टू 84% तक या 85% अगर अपन यहाँ पर कह दें उतना इन्फेक्शन आपका यहाँ पर होगा, 84 ही लिख लेते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी बात है। इसके सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तो एक जनरल बात होगी। सिम्टम्स के तौर पे अपन ने अलग अलग देखा। सबसे पहला यहाँ पर अपन कहेंगे क्लियरिंग ऑफ वेन्स, क्लियरिंग या क्लियरेंस ऑफ वेन्स, या और इजीली इसको कहें तो सेंटेंस के हिसाब से वेन क्लियरेंस कहेंगे, वेन क्लियरेंस। ठीक है, वेन क्लियरेंस की अगर बात करें तो यहां पर अपन कहेंगे नेटवर्क ऑफ येलो वेन्स आपको देखने को मिल जाएगा, नेटवर्क ऑफ येलो वेन्स। जो वेन्स है वो सब पीली पड़ जाएगी। ठीक है, दूसरा जो सिम्टम के तौर पे यहां पर दिखेगा कि जो यहां पर सीवियर कंडीशन में पूरी लीफ भी येलो पड़ जाती है। इन सीवियर कंडीशन कंप्लीट लीव्स, कंप्लीट लीव्स कन्वर्टेड या कंप्लीट लीव्स बिकम येलो, और आपको येलो हो जाएगी एंड लीड्स एंड अल्टीमेट एंड लीड्स टू नेक्रोसिस, और बाद में आगे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस भी हो जाएगा, यानी कि उसके टिश्यूज की भी डेथ हो जाएगी। पहले तो वेन्स पीली पड़ेगी पूरी तरीके से, लीव्स क्लियर दिखने लग जाएगी, फिर धीरे धीरे ज्यादा लॉस हुआ तो आपके सीवियर कंडीशन में पूरी लीव्स येलो हो जाएगी और फाइनली उसमें नेक्रोसिस भी हो जाएगा, यानी कि डेथ भी उसकी हो जाएगी। उसके अलावा यहां पर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। मेल गिल्ड कम होने का कारण है स्लोइंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं बच रहा है। ठीक है, क्योंकि लीव्स कैसी पड़ गई, येलो, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो आपके फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और इसका रीजन होगा ड्यू टू क्लोरोसिस। जो क्लोरोफिल था लीव्स के अंदर का, उनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट में पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका है, तभी तो पत्तियां पीली येलो हो चुकी है, और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अल्टीमेटली गिल्ड पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। उसके अलावा बात करें फ्रूट्स जो होंगे कैसे होंगे, येलो तो हमने कहा था कि जो फ्रूट्स यानी कि जो भिंडी होगी वो कैसी होगी, एक तो येलो होगी, उसके अलावा नॉर्मल से छोटी होगी, इर्रेगुलर होगी, प्रॉपर उनका शेप नहीं होगा। आप कई बार देखोगे आड़ी टेढ़ी भिंडी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल सकता है विच, और उसकी वजह से क्या होगा, विच लीड्स टू हैवी इकोनॉमिक लॉस। तो जो यील्ड का इतना बड़ा किसान का सबसे बड़ा नुकसान इसके यहाँ पर मेन फ्रूट्स पे इफेक्ट आ रहा है इसलिए होगा। तो ये सिम्टम्स थोड़े से अपने को ध्यान रखने हैं। वैन क्लियरेंस इसका एक मेजर सिम्टम है। ठीक है, कई बार थिकनिंग ऑफ वेन्स भी आपको देखने को मिलता है, जो वेन्स है वो मोटी हो जाती है, तो ये भी अपन यहाँ पर एक ध्यान रख लेंगे कि वेन्स है वो पीली पड़ने के साथ साथ लीव्स के सरफेस से बाहर निकल जाती है, थोड़ी थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनिंग ऑफ वेन्स भी इसी का सिम्टम है।
थिकनिंग ऑफ वेंस, क्लियरेंस ऑफ वेंस, ठीक है, लीव्स बिकम येलो, नेक्रोसिस होगा, ठीक है, क्लोरोसिस की वजह से फोटोसिंथेसिस लॉस, और मेन जो है फ्रूट्स पे इफेक्ट आएगा, पीले छोटे इररेगुलर फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। वेन बेंडिंग इसी चीज को कहेंगे जहां पर वेन क्लियरेंस होती है, यानी कि क्लियर बैंड्स दिखेंगे आपको येलो कलर के लीफ के ऊपर, इसलिए उसे वेन बेंडिंग भी कई बार बोल दिया जाता है। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट जैसे ही हमें कॉजल ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट का, और हमें पता है कि वायरस से हैं, कई सारे मैनेजमेंट के तरीके ऑलरेडी हमें पता है, हाँ नोट कर लो आराम से। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली बात जो हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर को कंट्रोल करना है, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है, इमिडाक्लोप्रिड, डाइमिथाइल मिथाइल डिमेटोन, इन तीनों का, एसिफेट, एसिटामिप्रिड, किसी भी इंसेक्टिसाइड जो सिस्टमिक है उनका यूज आप कर सकते हो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने में, पहला तो। दूसरा एक नीम ऑयल बता रखा है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट बताया, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वो नाइलॉन नेट वाला बताया, ठीक है, वो भी व्हाइट फ्लाई के लिए काम आता है, तो ये भी तो अपने को ध्यान रखना ही रखना है। एक क्रॉस प्रोटेक्शन बता रखा है, क्रॉस प्रोटेक्शन जहां पर वैक्सीन की तरफ माइल्ड कंसेंट्रेशन पहले से डालते हैं। उसके अलावा एक और नया जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो इसमें काम में लेते हैं, सार, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। सार क्या होता है? सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जो कुछ केमिकल्स हम स्प्रे करेंगे उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस आ जाएगी इस क्रॉप के अंदर, ठीक है, और लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस होती है, तो ये आपके सिंपल सा अपन कहेंगे इसके लिए सैलिसिलिक एसिड, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं, तो उसी पॉइंट पे आना है मैनेजमेंट में मेन, तो उस पे आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए अपन यहां पर कहेंगे, आप साथ में नोट करो, इसको समझा दूंगा मैं। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो केमिकल्स लाइक, दो तीन केमिकल्स ध्यान रखना जो सार लाते हैं, ये भी वायरल डिजीज को कंट्रोल करने में काम में आता है, स्पेशली वाईवीएमवी में। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ये तीन एसिड जो है यहां पर अपन ध्यान रखेंगे जो सार लाते हैं प्लांट्स में। बेंजोइक एसिड, इंक्रीजेस या लीड्स टू सार, इंड्यूसेस सार। सार क्या होता है इसके डेफिनेशन में लिखेंगे, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन अपन एक लाइन में लिखेंगे यहां पर, सिंपल सा क्या कहेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इंड्यूस्ड डिफेंस, समझना है, रटना नहीं है डेफिनेशन को, मैकेनिज्म ऑफ इंड्यूस डिफेंस, डिफेंस यानी कि वही प्रोटेक्शन, इंड्यूस्ड है यानी कि हम किसी केमिकल से इंड्यूस कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ इंड्यूस डिफेंस दैट प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबल, दैट प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग, कोई भी चीज होती है तो आप क्या कहते हो, ड्यूरेबल, सभी को पता है, दैट प्रोवाइड ड्यूरेबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ड्यूरेबल प्रोटेक्शन against broad spectrum microorganisms. ये माइक्रोब्स कह दो, ये नोट करना। और इसमें कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी, बाकी केमिकल्स जो थे या फिर नीम ऑयल, नीम सेट कर्नेट या जितने मैनेजमेंट, वो वापस रिपीट नहीं लिख रहा हूं मैं इसमें। इसका मतलब ये नहीं वो चीजें यहाँ यूज नहीं होगी, अपन ने पढ़ ली तो बार बार लिखना अपन यहाँ पर जरूरी नहीं समझते हैं। तो कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। परवानी क्रांति का तो कई बार बना है, छोटे से लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। परवानी क्रांति एनसीईआरटी में सालों से चला हुआ है। पूसा सावनी भी पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, तो ये भी इस डिजीज के लिए, कोई ओकरा की सबसे मेजर डिजीज ही यही है, पूसा सावनी। उसके अलावा अर्का अभय, अर्का अभय, पंजाब 7, पंजाब 7,
ठीक है। उसके अलावा बात करें पंजाब पद्मिनी, पंजाब पद्मिनी, केवल पद्मिनी किसकी थी बता दो भाई। राइस में म्यूटेंट पढ़ी थी अपन ने, आपको याद आया हो तो मोहन के पीछे पीछे पद्मिनी, वो याद रखा था अपन ने कुछ, तो याद रह जाएगा। और पंजाब पद्मिनी आई तो ओकरा में। कर लिया नोट, कर लो आराम से, समझेंगे। सार को थोड़ा समझाना भी है यहाँ पे। टेस्ट का सिलेबस इस बार आपके क्वेश्चंस कितने हैं प्लांट ब्रीडिंग के? 12 मेजर है इसलिए, पैथोलॉजी के 5 फुल। अब सिलेबस अलग से क्या कहेंगे, सिलेबस फुल तो क्वेश्चंस भी फुल सिलेबस, क्योंकि मेजर है। अब सिलेबस बताने की इन सब्जेक्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आएंगे फुल सिलेबस आएगा, क्योंकि नहीं तो आप रिवाइज करोगे नहीं। ठीक है, और ऐसा कभी लगेगा फिर अपन इसको हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जैसे बीच में हर बार हाफ हाफ में ही कर रहे थे, मेजर है इसलिए मैं फुल सिलेबस दूंगा इसमें। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज चालू कर देना। अभी भी अपने पास आज कौन सा वार है? बुधवार है, गुरु शुक्र शनि 3 दिन है भी, अपने कर लोगे? ठीक है, डरेंगे थोड़ी क्या? पैथोलॉजी तो अभी पढ़ी आपने पूरी सारी, तो फिर लोड नहीं रहेगा। और अभी टेस्ट दिया भी आपने रिसेंटली। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग रिवाइज होनी बहुत जरूरी है, सीड टेक जेनेटिक्स पूरा रिवाइज होना चाहिए। क्लियर है बात? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये नहीं सर मैं तो जेनेटिक्स पढ़ा ही नहीं। प्लांट ब्रीडिंग मतलब सब आ गया, जीपीबी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक भी प्लांट ब्रीडिंग का ही पार्ट है। क्लियर है बात? मार्कर अभी छोड़ देना, मार्कर अपन अभी बायोटेक लेंगे ना तो उसके साथ डालेंगे। ठीक है, एक मौका आपको दे दिया मैंने। मार्कर के अलावा जितना भी पढ़ा वो सारा आपको दे रहा हूं। ठीक है, सबने कर लिया नोट? बढ़े आगे। इसमें देखो सबसे पहली बात बोली कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, 3 ध्यान रखेंगे, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और बात करें अपन यहां पर तो बेंजोइक एसिड। इनको अगर अपन हमारी ओकरा की क्रॉप पर या किसी क्रॉप पर अगर अपन स्प्रे करते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस हमारी क्रॉप में ला देता है, जिसे कहते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सार। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक इंड्यूस डिफेंस है, इंड्यूस कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस ला रहा है जो कि आपकी ड्यूरेबल है, लंबे समय के लिए है। और ये जरूरी नहीं कि वायरस बहुत सारे पैथोजन के लिए हो सकती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोब्स स्पेशली उनके लिए जो कई सारे डिजीजेस कई सारे प्लांट्स पर करते हैं, उनके लिए अपन स्पेशली रेजिस्टेंस लाते हैं। ध्यान रहेगा, कुल मिला के लॉन्ग लास्टिंग रेजिस्टेंस लानी है, कुछ केमिकल्स को स्प्रे करके भी हम ये ला सकते हैं, और इसे कहते हैं सार, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? चलो, तो ये स्पेशली अपन कहां ध्यान रख रहे हैं? YVMB ऑफ ओकरा। चलो, यहां पर वेराइटीज ध्यान रख लोगे, सिंपल से परवानी क्रांति, पूसा सावनी बड़ी फेमस है, उसके अलावा भी आपको 2 पंजाब वाली और एक अर्का। क्लियर है बात? चलो, आते हैं अपन आगे नेक्स्ट डिजीज पे। तो ओकरा के अंदर अपने को केवल एक यही डिजीज पढ़नी थी। ये हो क्या रहा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खाली स्लाइड आ रही आने दो, फिर बाद में हटा दें। अपन यहां पर बात करें कुछ क्रूसीफर्स के डिजीजेस पे आते हैं। क्रूसीफर्स में एक डिजीज अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जो है व्हाइट रस्ट इधर रह गई। ठीक है, वो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, एल्बुको कैंडिडा करता है। सेम आपने जो कहां पर पढ़ी थी, ये सरसों में, सेम वो भी क्रूसीफर है, आपके पत्ता गोभी, फूल गोभी, उन सब के अंदर। अब अभी अपन किसकी बात करें? डिजीजेस ऑफ क्रूसीफर्स, इसमें स्पेशली आपके पत्ता गोभी, फूल गोभी यहां पर स्पेशली आ रहा है। ठीक है, एक तो ये रहेगा व्हाइट रस्ट, जिसके भी अपन बात करेंगे। तो सिंपल सा बात क्या करनी, ऑलरेडी पढ़ रखा है, जहां पर लिप्स की लोअर सरफेस पे स्पेशली, वैसे दोनों सरफेस पे होता है व्हाइटिश, आपको पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। सल्फर फंजीसाइड्स आप यूज करते हो, केराथन यूज करते हो, कई सारे ट्राइडिमोर्फ वगैरह आप यूज करते हो। क्लियर है बात? तो इसकी मैं तो अपने मुझे को कोई आपको पढ़ाना नहीं है, बस अपन बात करेंगे। तो सिंपल सा एक नाम लिख देंगे यहाँ पर, डिजीज ऑफ क्रूसीफर हेडिंग ला रहे हैं इसमें। ज्यादा लंबी डिजीजेस नहीं है, 2-2, 3-3 पॉइंट में मेन चीजें ही आएगी इनकी। बाकी जो भी अपन वेजिटेबल्स या बात करेंगे तो इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म या सबसे पहले डिजीज है जिसको कहेंगे व्हाइट रस्ट।
या ब्लिस्टर डिजीज भी कहते हैं। तो पूरी बात नहीं लिखनी मुझे, तो पाइट्रस्ट में एक लाइन लिखूंगा सीधी सी, सेम एज मस्टर्ड, काफी है, कुछ भी लिखने की जरूरत है क्या? एल्बुका कैंडिडा सबको याद है? चलो ठीक है। दूसरी डिजीज है जिसे अपन कहेंगे क्लब रूट, फिंगर एंड टॉय डिजीज भी कहते हैं। क्लब रूट, फिंगर एंड टॉय डिजीज। फिंगर मतलब अंगुलियां और टॉय मतलब अंगूठा। तो थोड़ा आपको हथेली जैसा कुछ यहां पर कभी कभी डायग्राम में देखने को मिल जाता है। क्लब रूट जो बात करें, आपको क्वेश्चन पूछा भी था टेस्ट में, ठीक है, जिस पर आंसर था आपका प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। तो उसका अपन लिख लेते हैं, फिर डायग्राम देख लेंगे। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, इसके सिम्टम्स में अगर देखेंगे तो दो चीजें मेनली आएगी। एक तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी पढ़ी थी तुमने, तो हाइपरट्रॉफी ऑफ रूट्स, हाइपरप्लेशिया नंबर बढ़ने से होता है और हाइपरट्रॉफी सेल की साइज बढ़ने से होता है। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ रूट्स, रूट्स में हाइपरट्रॉफी मिलेगी, यानी कि उनके सेल की साइज बढ़ जाएगी। दूसरा अपन यहां पर सिम्टम देखने को मिलेगा जिसमें कहेंगे कि माल फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम है उसमें उनकी फॉर्मेशन वो आपकी अफेक्टेड हो जाएगी, माल फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर बंडल। ये दो सिम्टम इसमें अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, और इसकी वजह से विल्टिंग सिम्टम भी आएगा। एक और लाइन ध्यान रख लेंगे, विल्टिंग, क्योंकि वास्कुलर बंडल में विल्टिंग होती है, आपको पता है विल्ट में भी हुआ था, वही आपके जाइलम क्लॉग हो गया था, चौक हो गया था, और इसकी वजह से आपकी विल्टिंग हो रही थी। तो यहां पर भी अगर वास्कुलर बंडल का इफेक्ट होगा तो विल्टिंग आएगी ही आएगी, ध्यान रहेगा। एक बार ये नोट करो, फिर इसके डायग्राम पे आते हैं। टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, 12 क्वेश्चन के साथ प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और सीडटेक वाला कंप्लीट। पैथोलॉजी जितनी पढ़ लेंगे अपन, वैसे टेस्ट से पहले पूरी कंप्लीट हो रही पैथो। केवल मार्कर को मैं छुड़वा रहा हूं ताकि मार्कर को एक बार अच्छे से आप पढ़ोगे। इसको मैं बायोटेक जब अपन पढ़ेंगे तो बायोटेक के साथ उसको धर लेंगे। वैसे एक्चुअली मार्कर का पोर्शन ही बायोटेक का होता है, पर अक्सर बायोटेक दूसरे टीचर्स पढ़ा देते हैं, इसलिए मार्कर वो लोग छूट जाता है, इसलिए मुझे पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस बार उसके साथ अपन करेंगे, ठीक है। तो बायोटेक का एक पोर्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ठीक है ना, कर लिया नोट। इसको आते हैं, जो ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, फिंगर एंड टोय डिजीज, क्लब रूट भी कहते हैं, हाइपरट्रॉफी होगी रूट्स की, और माल फॉर्मेशन होगी वास्कुलर बंडल, जिसकी वजह से विल्टिंग आएगी। तो यहां पर अगर अपन बात करें डायग्राम की, तो आपको कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। तो ये इसमें अपने को इतना क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, बाकी हथेली की तरह अंगुलियां और कुछ डायग्राम्स आप देखोगे तो जैसे निकल रही ना गांठिया टाइप, तो पूरा हथेली के जैसा फैला हुआ दिखता है, इसलिए फिंगर एंड टॉय, इसलिए इसको ऐसा बोल देते हैं। क्लब रूट, क्लब शेप में आपके, गोलाकार शेप में आपके रूट्स निकलती रहती है हाइपरट्रॉफी होने की वजह से, और इसकी वजह से वास्कुलर बंडल भी अफेक्ट हो जाएगा आगे जाके, और उसकी वजह से विल्टिंग भी आएगी, ध्यान रहेगा। चलो अगला जो है अपना डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू ऑलरेडी पूरा पड़ा हुआ है। डाउनी मिल्ड्यू में ये आपको दिखा रखा है, लोअर लिप सरफेस पे फंगल कोटनी डाउनी फंगल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो बस इसका अपन कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रख लेते हैं, प्लाज्मा पूरा वाला। तो यहां पर अपन बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू, थर्ड डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू के अंदर अगर हम बात करें कॉजल ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें रहेगा पर्नोस्पोरा पैरासिटिका या पर्नोस्पोरा ब्रेसिकी, पर्नोस्पोरा ब्रेसिकी या पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, ये दोनों नाम से हो सकता है। ब्रेसिकी तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा क्योंकि ये क्रूसीफर्स में हो रही, ब्रेसिकेसी फैमिली के, तो ब्रेसिकी, यह इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इसका नाम एक और पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए अपन ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। अगले वाला भी बात ही कर लेते हैं साथ में, ब्लैक रोट, ब्लैक रोट ऑफ
क्रूसीफर्स। तो ब्लैक रॉट की भी अगर बात करें तो ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पेथोवार्स कैम्पेस्ट्रिस। अब हमें मैनेजमेंट तो इतनी टेंशन नहीं रही, क्योंकि हम समझ गए कि फंजाई रहेगी तो कैसे मैनेज करेंगे, सीड बोन रहेगा कैसे होगा, सॉइल बोन होगा कैसे करेंगे, वायरस कैसे करेंगे, बैक्टीरिया कैसे करेंगे। मैनेजमेंट ऑलमोस्ट चीजें अपने को धीरे धीरे ध्यान भी आ गई, और अपन एक जनरल मैनेजमेंट अपन नेक्स्ट एक आध क्लास में बात कर भी रहे। तो ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पेथोवार कैम्पेस्ट्री, ब्लैक रोट, रोट वाली मोस्ट डिजीज सीड बोन होती है। कैसी होती है? सीड बोन। तो ये ऑटोमेटिकली इसके बारे में सारा अपने को पता है पहले से कि क्या करना है। सिम्टम के तौर पे अगर यहां पर लिखना चाहे तो एक दो पॉइंट अपन नोट कर सकते हैं, डायग्राम अभी अपन देखेंगे। सिम्टम्स, तो ब्लैक रोट जो सडन आपको देखने को मिलेगी इसमें सिम्टम्स में वी शेप्ड क्लोरोसिस मिलेगा। एक तो वी शेप्ड क्लोरोसिस, वी शेप्ड आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में भी पढ़ते होंगे, इंटरवीनियल क्लोरोसिस वगैरह पढ़ते हो। इंटरवीनियल किससे होता है? मैं वो आप से पूछ रहा हूं, मैं तो देखो मैं तो एक जनरल याद आ गया था, आपके क्वेश्चन आते हैं इसलिए ध्यान रखना। इंटरवीनियल वी शेप्ड किससे होता है? वी शेप्ड नाइट्रोजन से। और इंटरवीनियल मैग्नीज से या मैग्नीशियम? मैग्नीज से। ठीक है, तो ऐसे क्लोरोसिस पे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से इन दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा अपन यहां पर ध्यान रख रहे हैं ब्लैकनिंग ऑफ वेन्स। वी शेप्ड क्लोरोसिस होगा, फिर वेन से वो ब्लैक पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी, ब्लैकनिंग ऑफ वेन्स। ध्यान रखना अपन ओकरा से बाहर निकल चुके हैं, हम बात कर रहे हैं क्रूसीफर की, दिमाग में ओकरा ही चल रहा हो भी इसलिए, है ना। तो ब्लैकनिंग ऑफ वेन्स, और लास्ट बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो बैक्टीरियल ऊजिंग भी दिखेगी। क्लब रूट जो है इन्होंने लिखा है एसिडिक पीएच पर सीवियर होती है ना, ये आपके अल्कलाइन कंडीशन पे ज्यादा होती है, एसिडिक के बजाय अल्कलाइन पे ज्यादा होती है। ठीक है, सेंसिटिव टू अल्कलाइन कंडीशन, एसिडिक के बजाय अल्कलाइन कंडीशन पे होती है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिंगर एंड टो डिजीज में, सीवियर ऑन अल्कलाइन सॉइल कंडीशंस, फिंगर एंड टो डिजीज। बढ़े आगे, तो आपका कौन सा ब्लैक रोट की बात करें, बैक्टीरिया से हो रही है। ज़ेंथोमोनास कई बार अपन ने पढ़ा है, जिसे आपने सिट्रस कैंकर में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो उसी का अपन यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। एक तो पढ़ने का वी शेप्ड क्लोरोसिस आपको दिख रहा है, धीरे धीरे वेन्स भी इसकी ब्लैक पड़ जाएगी। ठीक है, तो वो अपने को दो तीन चीजें ही इसके अंदर मेन ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? चलो अगला अपन जो लेते हैं येलोज और फ्यूजारियम विल्ट, येलोज और फ्यूजारियम विल्ट ऑफ क्रूसीफर्स। येलो और फ्यूजारियम विल्ट ऑफ क्रूसीफर्स, तो इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है, केवल कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना है। तो आप नोट करो इसको, डायग्राम सामने ही है। फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम, फॉर्मा स्पेशलिस, कॉन्ग्लूटिनेंस, ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशलिस, कॉन्ग्लूटिनेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपको येलोज ऑफ क्रूसीफर्स आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप फ्यूजारियम विल्ट भी कह देते हैं, जो फ्यूजारियम से होगा। अब विल्ट तो हमें ऑलरेडी पता है, फ्यूजारियम विल्ट के बारे में बहुत डिटेल में हमने पहले ही बात कर ली है। और येलोज लीव्स पे येलोइंग भी दिखती है, इसलिए इसे येलोज ऑफ क्रूसीफर भी बोलते हैं। बाकी विल्ट वाली सारी बात फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम वाली, चाहे विल्ट हमने कॉटन में पढ़ी, ग्राम में पढ़ी, किसी में भी पढ़ी, वो सेम बात ध्यान रहेगा। तो वही आपके जाइलम वेसल्स क्लॉग होगी, वही आपके येलोइंग होगी, वही आपके ड्रूपिंग होगी, ले उसके सारे सिम्टम्स कॉमन रहेंगे। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो ठीक है। अगला, इसको फ्यूजारियम विल्ट ऑलरेडी पता है, सॉइल बॉर्न है, लिखने की जरूरत है ही नहीं, अपन ने पहले ही बात करके है। चलो बढ़ते हैं आगे।
अगला जो है वो आपका यहाँ पर क्रूसीफरस में कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जो अपन बात करते हैं CMV, उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है भाई? हाँ, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। ध्यान रखना, ये डबल स्टैंडर्ड DNA के अंदर फेमस वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA वाले तो पूरे ही आपके जेमिनी विरिडी वाले सारे ही थे, तो इसका याद रखेंगे अपन डबल स्टैंडर्ड DNA। वेक्टर इसका होता है एफिड माइजस पर्सिसी। माइजस पर्सिसी माइजस पर्सिसी वेक्टर, ठीक है। बाकी इसका अपने को ध्यान रखना है कि इसको कभी कभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इस वेक्टर को यूज कर लिया जाता है, इस वायरस को। तो ठीक है, अपन सॉरी वायरस को अपन कॉलीफ्लावर मोजेक कई बार यूज करते हैं अपन, तो 2 ही पॉइंट याद रखेंगे बस। बाकी मोजेक सिम्टम मिलेगा, मैनेजमेंट वायरस का पूरा ही अपन ने पढ़ रखा है। मेन क्वेश्चन आता है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल का। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो आपको किसका पूछेगा? वेक्टर का। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार बना है फर्स्ट, ध्यान रहेगा। सबने कर लिया था क्या नोट? सबने कर लिया नोट? पहले नोट कर लो अगर किसी के बाकी हो तो, क्योंकि डायग्राम से देख लेते अपन। माइजस पर्सिसी, ठीक है। एक न्यूट्रिएंट वाले भी 2 बता देता हूं। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बताओ किससे होती है? ब्राउनिंग किससे? बोरॉन से होती है, ठीक है। ये भी आपको वैसे मैं बता रहा हूं। दूसरा होता है बोरॉन डेफिशिएंसी से, ठीक है। एक होती है जिसको आप कहते हो वीपटेल, क्या कहते हो? वीपटेल। किससे होती है? मॉलिबेडेनम से। तो ये आपके कॉलीफ्लावर की अपन साथ के साथ डिजीजेस क्रूसीफर में बात कर लिए। मॉलिबेडेनम डेफिशिएंसी मैंने पूरा नहीं लिखा, एमओ समझ जाओगे आप। तो ध्यान रखना कि ये नोट लगा के इसको अपन लिख रहे हैं, उससे मिक्स मत कर लेना। उसका भी कॉलीफ्लावर मोजेक की थोड़ी बात वापस कर लेते हैं। कर लिया नोट? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के भी आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो वो अच्छे से पूरा पोर्शन भाई हम पढ़ते टाइम क्या ध्यान रखना होता है कि यार जिनसे क्वेश्चन सॉलिड हर साल आ रहा है उसको सबसे पहले फोकस दे, और अच्छे से। भाई क्या होता है कि जैसे मैं एक मैथ्स पढ़ा करता था, अब मैथ्स में क्या एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फिर दिमाग में क्या लगता था कि एक बार जब मेरे को किसी सर ने बोला कि यार तू ये देख कि मैथ्स में कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, मेरे नंबर बहुत कम आते थे उस टाइम, उन्होंने कहा वेटेज किनका ज्यादा, उसी चैप्टर को पकड़, बाकी को मार गोली, पढ़ना ही मत उनको। तेरे को जितने मार्क्स चाहिए 70 तक लाने हैं, 70 तेरे टारगेट है, 70-75 मार्क्स तो ले आएगा। मैं 74 ले आया था, आधे चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे, मैं तो ज्यादा वेटेज वाले मेन चैप्टर पकड़ लिए थे। तो अपना पोर्शन भी जहां पे अपने को पता है क्वेश्चन जहां ज्यादा आते हैं उस पे लेवे, यहाँ अपना वो मेरे वाला कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो चीजों को अपन अच्छे से करें। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से आपको पता है क्वेश्चंस सॉइल में पूछे जाते हैं, क्लियर है बात। अपने पास कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है, इसकी कुछ डिटेल लिखी है, वो अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइलम, ऑर्डर, फैमिली जरूर अपन ने कोलिमो वायरस इसको पहले भी लिख रखा है, तो फैमिली हो जाएगी, कोलिमो बोला था, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, कोलिमो वायरस इसको बोला था, ये रह गया कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, उसी से बना था इसका नाम, ठीक है। और फैमिली हो जाएगी कोलिमो विरिडी, अगर आप लिखना चाहो तो, बाकी ऑलरेडी बता रखा है मैंने। सिम्टम्स आपको वही मोजेक दिखेगा आपको कॉलीफ्लावर के अंदर, ठीक है, इजीली आपको यहाँ पर विजिबल हो जाता है। तो ये मोजेक दिखेगा, इस डायग्राम में थोड़ा सा ब्लर्ड होने की वजह से नहीं दिखेगा, इस पे कोई आप पाउडरी मिल्ड्यू मत समझ लेना कि इसी का डायग्राम, क्लियर है बात। बढ़े आगे। अगला जो है कुछ अपन बात करेंगे यहाँ पर डिजीजेस की, जिसमें सबसे पहले है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू दे रखी है आपके कुकरबीट्स की, तो लगभग कोई से कुकरबीट हो लगभग इस तरीके से डाउन मिल्ड्यू सिम्टम होगा। जहां पर डाउनी मिल्ड्यू में आप जानते हो येलोइंग होती है, लीफ की लोअर सरफेस पर आपके डाउनी फंगल ग्रोथ होती है, प्लांट की हाइट कम रह जाती है, क्लियर है बात। तो अपन डाउनी मिल्ड्यू का सीधा सा ध्यान रखेंगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो उसी पे आते हैं।
तो डिजीज ऑफ कुकरबिट्स, या उससे पहले अपन इसको कर दें ताकि अपना डायग्राम पहले आ जाएगा। डिजीज ऑफ कुकरबिट्स, जिसमें सबसे पहले है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू की यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो स्यूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस, स्यूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस, तो ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है डाउनी मिल्ड्यू का। बाकी डाउनी मिल्ड्यू अपन ने बहुत अच्छे से बाजरा में डिटेल पढ़ी थी, वो चीजें सब जगह रही। डायरेक्टली अपन मेन आ रहे हैं इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म में। दूसरा है पाउडर मिल्ड्यू, फिर सिम्टम देख लेंगे अगर अपने पास डायग्राम में कुछ होंगे तो। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म अपन यहां पर ध्यान रखेंगे, इरिसिपी चिकोरेसियरम, इरिसिपी चिकोरेसियरम। इरिसिपी चिकोरेसियरम अपन ध्यान, सीचो बोलो कुछ भी बोलो, चिकोरेसियरम प्रोनाउंस कर सकते हैं, स्पेलिंग ये सही है। उसके अलावा इसका एक और स्पीसीज होती है पोडोस्फेरा ज़ैंथी, वो भी आपके पाउडर मिल्ड्यू यहां पर करती है, पोडोस्फेरा ज़ैंथी। तो दोनों भी हो सकता है ऑप्शन में कई बार, या दोनों में से एक हो सकता है। पाउडर मिल्ड्यू ऑफ कुकरबिट्स, सारे कुकरबिट्स का एक साथ ही अपन बात कर रहे हैं। एंथ्रेक्नोज कोलेट्राइगम, या अपन डायग्राम में बता देंगे आपको। एंथ्रेक्नोज लिख देते हैं, कोलेट्राइगम ग्लोस्पेरियोट्स, इसमें एक सब स्पीसीज रहेगी ग्लोस्पोरियोट्स। कोलेट्राइगम ग्लोस्पेरियोट्स, और यहां पर आगे इसके नाम में आ जाएगा लेजिनेरियम, अपन कह देंगे लेजिनेरियम। सीधे से याद रखना, एंथ्रेक्नोज भी अपन कई बार पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियल विल्ट, स्पेशली वाटरमेलन और मस्कमेलन में होती है, तरबूज और खरबूजे में बैक्टीरियल विल्ट। तो ये आपकी होगी इरविनिया बैक्टीरिया से ट्रैकीफिला, इरविनिया ट्रैकीफिला। इरविनिया ट्रैकीफिला बैक्टीरिया से होगी बैक्टीरियल विल्ट। और लास्ट है कुकुम्बर मोजेक वायरस, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए होता है। कुकुम्बर मोजेक वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसका वेक्टर एफिड होता है। ये खीरे में आपको देखने को मिलता है, ये नोट करें, अभी देख लेंगे इनके कुछ डायग्राम्स अपन। सिंपल से याद जो रखनी उसी चीज पे फोकस करें, ज्यादा इनकी डिटेल की हमें जरूरत नहीं। हर डिजीज को ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अपन पहले पढ़ चुके हैं। कर लिया नोट सबने? ये माइनर है, मतलब ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, ये एंथ्रेक्नोज, ये कुछ है। जैसे अभी अपन आगे कुछ क्रॉप लेंगे, ये तो फिर भी चलो कॉजल ऑर्गेनिज्म, इन पे क्वेश्चन पूछते हैं कुकरबिट्स के। तो उसके अलावा अपन जो आगे जैसे कैरेट लेंगे, उनमें इंपॉर्टेंट जो डिजीज है वही आती है, ठीक है। जैसे आपके अभी कार्डेमम की भी आगे बात आएगी, कुछ स्पाइसेस, और उनको भी अपन यहीं पर साथ में कवर कर लेंगे। कर लिया नोट? बढ़े आगे। तो अपन ने एक तो इसकी बात कर ही ली अपन ने कि इस तरीके से डाउनी मिल्ड्यू आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको पाउडर मिल्ड्यू,
जो होता है कुकुरबिट्स का इरिसिफी चिकोरेसेरम या ओडोस्पेरा ज़ेंथी से मिलेगा। जहां पर सिम्टम्स आपको पाउडर मिल्ड्यू में सभी को पता है, इंडिविजुअल व्हाइट स्पॉट्स भी होगा या हेवी पाउडरी जो व्हाइट ग्रोथ, आपको हेवी व्हाइट पाउडरी ग्रोथ, कोई खास बात नहीं है, आपको इजीली देखने को मिलती है। तो ये अपने को यहाँ पर कुकुरबिट्स के अंदर पाउडर मिल्ड्यू बता रखा है। उसके अलावा अपन यहाँ पर बात करें कोलेट्राइकम लेजिनेरियम, अपन ने एक बोला कोलेट्राइकम ग्लोस्पिरिया सब स्पीसीज, लेजिनेरियम बोला, वो डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं, या इसका एक नाम और लिख लो ब्रैकेट में, जो अपन ने एंथ्रेक्नोज के लिए लिखा ना, ग्लोमेरुला सिंगुलेटा वैरायटी ऑर्बिकुलर, ये और नाम, ये वैसे परफेक्ट स्टेज है ग्लोमेरुला सिंगुलेटा वैरायटी ऑर्बिकुलर, ये भी एंथ्रेक्नोज के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो परफेक्ट स्टेज है। ध्यान रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका नाम, बाकी तो कोलेट्राइकम तो जहां भी एंथ्रेक्नोज दिखे 99% वही है। फिर भी कुछ जगह आपने स्पेशली बात करी है, कई बार ग्लोमेरुला सिंगुलेटा इसकी परफेक्ट स्टेज भी आंसर में हो जाती है, तो इसमें सब स्पीसीज तक अपन ने थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से एंथ्रेक्नोज स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे लीव्स पे, चाहे कुकुम्बर हो या वाटरमेलन हो। एंथ्रेक्नोज ऑफ कुकुरबिट्स में जैसे आपके और दिखाया, इसमें संकल लेजन्स विद पिंक साल्मन कलर्ड स्पोरुलेशन, ये वाटरमेलन पे आपके इसमें दिखा रखा है। तो फ्रूट्स पे भी आपको इजीली इस तरीके से एंथ्रेक्नोज दिखेगा, कोई खास बात नहीं है, फ्रूट्स पे, तरबूज पे हो सकता है ऐसा। उसके अलावा है वाटरमेलन फ्रूट ब्लॉच, ये अपन ने नहीं लिखा है, ये और जरूर लिखना है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना है बस। वाटरमेलन में, तरबूज में केवल वाटरमेलन के नाम से लिखना, वाटरमेलन फ्रूट ब्लॉच, एसिडोवोरैक्स एविनी फॉर्मा स्पेशली सिट्रूली, सिट्रूली तो तरबूज में आता है, वो आपको पता ही है, तो एसिडोवोरैक्स एविनी। फ्रूट ब्लॉच, ओनियन में अपन पर्पल ब्लॉच पढ़ेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना, उसमें वो आता है कई बार क्वेश्चन। तो एसिडोवोरैक्स एविनी फॉर्मा स्पेशलिस सिट्रूली, फ्रूट ब्लॉच, केवल इसके अलावा कहीं आपको डिजीज मिलेगी भी नहीं, वैसे ध्यान रहेगा। नाम फ्रूट है, पर इनिशियली सिम्टम लीव्स पर मिलेंगे और बाद में सीवियर इन्फेक्शन पे फ्रूट पे भी सिम्टम मिलते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये माइनर के अंदर है, इसलिए इस पे इतना लोड नहीं लेना है, मेजर ऑलरेडी मैंने लिखा दी थी। इरविनिया ट्रैकेविला बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कुकुरबिट्स, इस तरीके से विल्ट आपको जो बेल होती है इनमें, कुकुरबिट्स में मोस्टली क्या होती है, बेल ही होती है, तो उस तरीके से विल्टिंग सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगा। और बैक्टीरियल विल्ट है जो इरविनिया बैक्टीरिया ट्रैकेविला बैक्टीरिया से होगी। कुकुम्बर मोजेक वायरस, कुकुम्बर मोजेक वायरस अफेक्टेड लीव्स, लीव्स में इस तरीके से मोजेक आपको देखने को मिलेगा खीरे पे, और फ्रूट्स पर भी आपका मोजेक का सिम्टम इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, इस पर बहुत कम है और इस तरीके से अल्टीमेटली बढ़ता हुआ आपको दिखा रखा है, ठीक है। कुकुम्बर मोजेक वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वेक्टर एफिड होता है इसका, क्लियर है। तो ये आपके कुकुरबिट्स की सारी डिजीजेस हो गई, क्लियर है। अपन अगला एक यहाँ पर एक कैरेट का और क्या करते हैं, रेडिश की ज्यादा पॉपुलर नहीं कैरेट में, तो कुछ 4-5 जो है उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म अपन नोट करते हैं डायरेक्टली, कोई डायग्राम देखेंगे नहीं अपन उसमें, अब जरूरत नहीं है, मेजर जो क्रॉप्स उन्हीं पर, अब हर एक चीज में जैसे अपन देखें जरूरत नहीं है, तो कैरेट का मैं नोट करवा देता हूँ, ओनियन वगैरह अगली क्लास में अपन ले लेंगे वैसे। तो कैरेट की डिजीज बात करते हैं, कैरेट डिजीजेस साथ के साथ नोट करना है, सीधा सा डिजीज और कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम, जिसमें एक आप वैसे ही पढ़ते हो, कैरेट फॉर्किंग पढ़ते हो क्या, ये बढ़िया उधर क्वेश्चन बढ़ जाता है, किसकी वजह से होती है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है वैसे, अगर कहीं होगा रिस्पॉन्सिबल तो रूट नोड निमेटोड भी होता है, नहीं तो बाकी होता है ड्यू टू हार्ड पेन ऑफ सोइल। भाई क्या होता है इसके अंदर आपको पता ही है कि भाई ये कैरेट की ग्रोथ हो रही है, रूट है कैरेट, तो ग्रोथ करते करते कोई बीच में मान लो हार्ड कठोर आ गई सोइल, तो बाइफरकेट हो जाएगी और ये आपके फॉर्क की तरह हो जाएगा, तो इसे फॉर्किंग कहते हैं। इसका रीजन मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूं, कभी वैसे पैथोलॉजिकल नहीं है पर बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू हार्ड पेन ऑफ सोइल। ये क्वेश्चन कई बार बना है, पैथोलॉजिकल से ज्यादा इस पे फॉर्किंग पे क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। उसके अलावा अपन आते हैं इसके एस्टर येलो जो डिजीज होती है वो फाइटोप्लाज्मा से होती है, एस्टर येलोज ऑफ कैरेट,
फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा डिजीज में तो मेन यही ध्यान रखना होता है, एग्जाम्पल बाकी मैनेजमेंट वगैरह सब आपको पता है, माइकोप्लाज्मा कहो, फाइटोप्लाज्मा कहो, एमएलओ कहो, एक ही बात है। उसके अलावा एक ध्यान रखेंगे, ब्लैक रूट रोट, ब्लैक रूट रोट, ठीक है। तो इसमें एक फंजाई है जिसका नाम ध्यान रखेंगे, थिलावियोप्सिस बेसिकोला। बेसिकोला एक पिथियम की वजह से भी इसमें डिजीज होती है, तो उसका नाम थोड़ा सा यहां पर रहेगा, एक तो कैविटी स्पॉट या लेटरल रूट डायबेक, दो अलग अलग है, दोनों इसी से होती है, कैविटी स्पॉट के दो, या अपन एक और इसको कह देंगे कि लेटरल रूट डायबेक, लेटरल रूट डायबेक। दोनों डिजीज जो है उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म पिथियम स्पीसीज है। तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे पिथियम स्पीसीज के, तो डायरेक्टली वैसे जनरली पिथियम डैम्पिंग ऑफ करता है, लेकिन यहां पर डिजीज का नाम, डिजीज है कैविटी स्पॉट या लेटरल रूट डायबेक, पिथियम के द्वारा होगा। कॉमन स्केप सेम पोटैटो वाला कौन सा है बता दो भाई, कॉमन स्केप ऑफ पोटैटो किससे होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज। कॉमन स्केप, लीफ ब्लाइट, चाहे जितनी भी डिजीज पड़ी तो अल्टरनेरिया से होगी, अल्टरनेरिया डाउकी, डाउकस कैरोटा साइंटिफिक नेम होता है ना, तो यहां पर अल्टरनेरिया, क्योंकि आपको पीछे के नाम से कई बार हेल्प भी मिल जाएगी, लेकिन फिर एग्जाम वाला भी दिमाग लगा लेता है तो वो पीछे का लिखेगा नहीं, डायरेक्टली लिखेगा अल्टरनेरिया, पता होना चाहिए कि लीफ ब्लाइट अल्टरनेरिया वाली है, ठीक है। वो क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं कई बार। क्लियर है? एक इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और देखते हैं, ये तो फंजाई से होने वाली लीफ ब्लाइट थी, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट थी, एक बैक्टीरियल जो ज़ैंथोमोनास से होगी, ज़ैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस पैथोवार केरोटी, ज़ैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस पैथोवार केरोटी। क्लियर है? तो ये कुछ है जिसमें से भी इंपॉर्टेंट अगर देखें तो कैरेट फॉर्किंग सभी को पता ही है, एस्टर येलो ध्यान रखेंगे, ये केवल यही पूछ लिया जाता है किससे होती है, ठीक है। उसके अलावा कॉमन स्केप इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप ये दोनों तो याद रह जाएगी थोड़ा सा, पर इतनी तीन तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? ऑनियन और एक आध जो अपन है कार्डेमम वगैरह, क्यूमीन वगैरह, ये एक दो अगली क्लास में अपन लेके डायरेक्टली अगली क्लास में अपन लेंगे मैनेजमेंट, जो एक आध क्लास में अपना मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो कैरेट वगैरह में ज्यादा लोड नहीं लेना है, कैरेट वगैरह